सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो कि हम द फंक्शन ब्लूप्रिंट शीट के हम दूसरे क्वेश्चन पे हैं। तो ये शीट को अगर आपको एक्सेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का। वेबसाइट में आप बहुत सारी शीट्स हैं, उनमें सबसे पहली शीट आपको ये दिख जाएगी। इसमें 41 क्वेश्चंस है एज ऑफ नाउ। एंड यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डोमेन और रेंज के बेसिक चीज़ों को समझ लिया था, बेसिक कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज सफिशिएंट टू प्रोसीड फॉरवर्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जो कि रेंज पूछ रहा है इस लॉगरिदम फंक्शन की। तो इस लॉगरिदम फंक्शन को सॉल्व करने के लिए रेंज पूछ रहा है। एज ऑफ थंब रूल, जो कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, रेंज निकालने से पहले हमेशा हमें डोमेन निकालनी होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले डोमेन निकालेंगे इस फंक्शन की बिफोर प्रोसीडिंग टू रेंज। एंड सबसे पहले हमें लॉगरिदम फंक्शन को समझना पड़ेगा अगर हमें डोमेन निकालनी है। जैसे कि मैंने बताया था, डोमेन क्या है? वैलिड वैल्यूज जिन पे रियल नंबर आउटपुट आता है। अब यहाँ पर लॉगरिदम डिफाइंड होना चाहिए, ऐसी वैल्यूज ऑफ एक्स हमें यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बेसिक लॉगरिदम के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं कि लॉगरिदम में हमारे पास लेट से लॉग ऑफ बेस ए बी होता है। तो हमारे पास कंडीशंस क्या होती है कि ये लॉगरिदम वैलिड हो? तो ये डिफाइंड तभी होता है जब हमारे पास ए जो है हमारे पास ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू -1, सॉरी, ए इज नॉट इक्वल टू 1, एंड बी जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी तभी लॉगरिदम डिफाइंड होता है। क्लियर है? तो हमने इससे इसने हमें पूछा ये फंक्शन की रेंज निकाल दो, तो पहले डिफाइंड एक्स तो हमें ढूंढने पड़ेंगे कि किन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ए हमारे पास यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है, एंड यहाँ पर बी हमारे पास ये है। क्लियर है? ये बी है, ये ए है। तो हमें इन पे ही ये कंडीशंस लगानी है, सिंपल है। तो ए हमारे पास यहाँ पर एक्चुअल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है, एंड बी हमारे पास 9 - x² है। तो बी पर हम पहले अप्लाई कर देते हैं बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास आ जाएगा 9 - x² इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे x² इज लेस देन 9। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड। तो हमारे पास आ जाएगा इट इज लेस देन 3। एंड अगर हम मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास ये 3 एंड -3 के बीच में x की वैल्यूज हमें मिल गई। क्लियर है? बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज है, आई होप सो आपको आती होंगी। एंड अब हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास सबसे पहले तो क्या है कि ए हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स शुड नॉट बी वन। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें एक चीज पता लग गई कि हम इसको सेपरेट सेपरेट हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे इजीएस्ट क्या है हैंडल करना इन दोनों में से? आई वुड से कि इजीएस्ट है ये। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू पे ध्यान देना है। हमें बोला ये वन ना हो। मुझे पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है कि लेट से मेरे पास नंबर लाइन है, वैल्यूज है -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो ये वन आउटपुट किसके लिए देगा? जो वैल्यूज वन इंक्लूडेड एंड लगभग टू को क्रॉस करने वाली होंगी यहाँ पे ओपन, है ना? वन इंक्लूडेड से लेकर टू ओपन, ये वाली वैल्यूज वन देंगी। और इनको नहीं रखना मुझे। तो इसके अलावा जितनी भी एक्स की वैल्यूज है वो सारी वैलिड है ना? इन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। क्लियर है? तो ये तो बहुत ही इजी हो गया हमारे लिए समझने में कि जो इधर की वैल्यूज हैं इसमें कौन सी वैल्यूड होंगी कि एक्स जो है लेस देन क्या हो? वन, और एक्स हमारा क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो उन वैल्यूज के लिए ये कभी भी -1 नहीं, सॉरी, वन नहीं देगा, है ना? तो ये हमारे पास एक्स की कुछ वैल्यूज निकली इस केस में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी नंबर लाइन से सॉल्व हो जाएगा कि लेट से हमारे पास क्या बोल रहा है कि ग्रेटर देन जीरो हो।
तो ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या बोलेंगे हम कि भाई ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। हमने देखा कि भाई ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो आउटपुट किस पे आने वाला था? जीरो आउटपुट आता अगर मैं जीरो इंक्लूडेड से वन ओपन तक अगर वैल्यू रखता तो जीरो पे आती वैल्यू। लेकिन उसने बोला कि जीरो नहीं, जीरो से बड़ी वैल्यूज। तो जीरो से बड़ी वैल्यूज कब आएंगी? जब मैं इधर रखूंगा वैल्यूज इतने हिस्से पे, है ना। तो मेरे पास सिंपल सा आंसर आया कि x जो है ग्रेटर देन वन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास तीन कंडीशंस निकल चुकी हैं, तीनों का हमें यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन लेना है। तो हम नंबर लाइन पे करेंगे वही काम। तो हमने नंबर लाइन बनाई और वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये -4 है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। -1 से 3 तक हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए ओपन से ओपन। ठीक है, ये मैंने ये पिंक वाला लिख दिया 20 पे जो कंडीशन लगी थी। फिर हमारे पास है एक वन से बड़ा होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा आएगा कि ये क्लोज्ड है यहाँ पर एंड यहाँ से बस जा रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी तक। फिर हमारे पास है कि x लेस देन वन होना चाहिए एंड तो हम यहाँ पर ना किसी और कलर पे बना देता हूँ। वन नॉट इंक्लूडेड, वन से छोटा। ठीक है, ये एंड हमारे पास है कि टू इंक्लूडेड एंड टू से बड़ा। अब आपको ये तीनों लाइंस का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन बहुत ही सिंपली आपको दिख रहा होगा कि वो इंटरसेक्शन है ये। डोंट इंक्लूड दिस क्योंकि यहाँ पे खाली एरिया है ना। तो और वैसे भी यहाँ पे ये पॉइंट एक्सक्लूडेड है। तो हमें बस ये इतना हिस्सा दिख गया जो कि हमें लेना चाहिए। तो ये टू से थ्री नॉट इंक्लूडेड तक है। तो हमारे पास आया कि x विल बी लेस देन थ्री एंड ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो ये हमारी डोमेन है। आप देख पा रहे होगे कि मैंने कैसे डोमेन निकाली है इस फंक्शन की। एंड ये जो डोमेन है ये हमें कितना ज्यादा एडवांटेज देगी क्योंकि हमें बस एक एक लेंथ का इंटरवल मिला है रेंज निकालने के लिए। कितना सिंपल है ना। सो अब मैं ट्राई करूंगा डोमेन निकाल रेंज निकालने की। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे पास टू से थ्री के बीच में मुझे रेंज निकालनी है। और लॉगरिथम की रेंज मतलब कि भाई आउटपुट निकालो क्या वैल्यू आ रही है ना। तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये चीज़ ना एक्चुअल में फिक्स हो चुकी है। अगर मैं इस डोमेन के कॉरिस्पॉन्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स निकाल लूं जो कि बेस है इस क्वेश्चन में ऑफ लॉगरिथम, तो वो टू निकल के आता है ना। सही बात है कि नहीं? एक बार वेरीफाई करो इसको, सही बात है कि नहीं। तो हमारे पास जो बेस है इस क्वेश्चन का वो टू है। क्लियर है? तो अब मेरे पास फंक्शन ना ये है log ऑफ बेस टू नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो सवाल कितना सिंपल हो चुका है? कितना सिंपल हो चुका है, बेस फिक्स हो चुका है। अब रेंज निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। हालांकि अगर अब मान लो कि मेरे पास डोमेन ये नहीं आती, कुछ और आती। लेट्स से इट वुड बी टू लेस देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन फोर। तो क्या करते? तो मैं बोलता इसको स्प्लिट कर दो दो हिस्सों में। एक होता टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन थ्री, एक होता थ्री लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन फोर। इस केस में बेस जो है थ्री आ जाता, इस केस में बेस तो टू आ रहा है। तो अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे करना होता है सवालों को। तो अभी फिलहाल एक ही है वैल्यू, तो बहुत आसान हो गया। ये हमारे पास फंक्शन है, इसकी आउटपुट निकालनी है। एक्स हमारे पास ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसका मतलब कि मैं ये जो है इसको भी देख सकता हूँ कि ये किसके किसके बीच में है। तो मेरे पास है कि भाई देखो एक्स जो है मेरा लेस देन थ्री एंड ग्रेटर देन इक्वल टू टू है। तो मैं कहूँगा कि एक्स स्क्वायर क्या है फिर? वो नाइन एंड फोर के बीच में। और जो नाइन माइनस एक्स स्क्वायर होगा वो क्या होगा? पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर।
तो हमारे पास ये बन जाएगा -4 एंड इट इज ग्रेटर देन -9, और फिर 9 से प्लस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 0 से बड़ा है एंड 5 से छोटा है। क्लियर है? ये मेरे पास आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना? क्लियर है? और अगर मैं इस पे लॉगरिथम लगा दूं, एक चीज ध्यान रखना, लॉगरिथम लॉगरिथम विद बेस ग्रेटर देन 1, उनका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये मैं कुछ एडवांस चीजें भी साथ साथ बताते जा रहा हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगी आगे फंक्शंस एंड पूरी कैलकुलस में बेसिकली। तो ये एक्स एक्सिस है, तो इसका ग्राफ ना ऐसा होता है, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। और जब हमारे ग्राफ्स ऑलवेज इंक्रीजिंग होते हैं तो आप इसमें ऐसे इनइक्वालिटीज में तीनों जगह पे फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ वो लॉगरिदम है। मतलब मैंने ग्राफ बनाया y इक्वल टू लॉग बेस 2x। इस फंक्शन को जिसका मैंने ग्राफ बनाया है, इसको अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूँ मतलब उसका होगा कि मैंने लॉग लगा दिया तीनों साइड, लॉग बेस 2 0। ठीक है, ये यहाँ ध्यान रखना, ये जीरो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ये जीरो से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू प्लस लिख देता हूँ एक, एंड ये आएगा log 9 - x² लेस देन इक्वल टू log 2 5। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैंने इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पर रिवर्स नहीं करा। तो यही होता है कि जब हमारे पास फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होता है तो इनइक्वालिटी का साइन कभी भी चेंज नहीं किया जाता। सिमिलर वे में अगर फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग हो तो हम बोलते हैं कि फन इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मोनोटोनिसिटी आगे कैलकुलस का पार्ट है बट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है इसलिए मैंने बता दिया कि लॉगरिदम एज अ फंक्शन, ठीक है, वो हमेशा इंक्रीजिंग होता है जब उसका बेस क्या होता है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर लॉग लेस देन 1 है बेस, अगर बेस लेस देन 1 है तो वो हमारे पास कुछ ऐसा निकल के आता है, दिस इज y इक्वल टू लॉग 1/2 बेस है और x। ठीक है, तो वो हमेशा डिक्रीजिंग होता है, तो उस केस में क्या करेंगे, अगर ऐसी कोई इनइक्वालिटी है उसमें लॉगरिदम अप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर देना क्योंकि बेस अभी छोटा है 1 से। चलो, तो ये हमारे पास आ गया, ये आपको पता है ये माइनस इन्फिनिटी होता है ना? यहाँ ग्राफ में भी देख सकते थे ब्लू वाले में, जब जीरो के पास है तो माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। एंड यही है कि हमारे पास ये जो था इसकी रेंज क्या निकल के आ गई कि ये माइनस इन्फिनिटी से log 2 5 तक जा रहा है इंक्लूडिंग। तो यही हमारा क्या है, रेंज है, यही हमारी रेंज है। बहुत अच्छा सवाल है, एंड इससे आपको सीखने को मिला कि रेंज निकालने से पहले डोमेन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप सो क्लैरिटी मिल गई होगी इस सवाल में, बहुत ही अच्छा सवाल है। और ऐसे ही हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग डिफिकल्टी में हम नीचे जाते जाएंगे, सीक्वेंस में हम इस शीट को करते जाएंगे। इस शीट को ज़रूर से ट्राई करना। ठीक है, इसके एक एक क्वेश्चन को एज अ वीडियो सोल्यूशन लेकर आने वाला हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचा हूँ बट इन फ्यूचर ये कंप्लीट होगी एंड इट वुड बी अ ग्रेट सीक्वेंस